नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्रक्स पर। दोस्तों, आज 23 जुलाई है और आज ही के दिन हमारे देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। तो इस वीडियो में हम चंद्रशेखर से जुड़े हुए वे सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट जानेंगे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्रक्स। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है तब आप इस रेड बटन पर क्लिक करके हमसे जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भाभरा गांव में हुआ था। वर्तमान में सरकार ने उनके सम्मान में भाभरा गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया है और कुछ ही वर्ष पूर्व झाबुआ के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नए डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर का गठन किया गया है। तो इतनी बातें भी आपको याद रखनी है। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद के माता जी का नाम जगरानी देवी और पिताजी का नाम सीताराम तिवारी था, जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव के मूल निवासी थे, लेकिन रोजी रोटी की तलाश में ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट आ बसे थे। इनकी प्रसिद्धि का कारण तो हम सभी चंद्रशेखर आज़ाद को एक मुख्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जानते हैं और इसके साथ ही वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका गठन वर्ष 1924 में किया गया था, इसके एक सक्रिय सदस्य भी थे। इनके उपनाम तो इनके दो उपनाम मिलते हैं, पहला आज़ाद और दूसरा पंडित जी। ब्राह्मण जाति होने के कारण ये क्रांतिकारियों के मध्य पंडित जी के नाम से भी विख्यात थे। आइए अब जानेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों, चंद्रशेखर ने प्रारंभिक शिक्षा जन्म स्थान भाभरा में प्राप्त की। उनका शुरुआती जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भाभरा में बीता, जिसके कारण बचपन में ही आज़ाद भील बालकों के साथ धनुष बाण चलाने की कला में निपुण हो गए। आगे उन्होंने संस्कृत में उच्च शिक्षा के लिए वाराणसी के काशी विद्यापीठ में दाखिला लिया। ये आप देख सकते हैं भील समुदाय के कुछ दो नए जवान जो कि धनुष बाण कला में निपुण होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, चंद्रशेखर बचपन से ही महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। इसलिए जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया वर्ष 1920 में, तब चंद्रशेखर आज़ाद महज 14 वर्ष के थे। इस दौरान वे गिरफ्तार हुए और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के पूछने पर उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता व घर जेल खाना बताया। यह जवाब सुनकर जिला मजिस्ट्रेट काफ़ी नाराज़ हुए और लेकिन कम उम्र होने के कारण वह उन्हें सज़ा नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्हें 15 कोड़े मारने की सज़ा सुनाई। चंद्रशेखर ने इस सज़ा को हंसते हंसते स्वीकार किया और प्रत्येक कोड़े के साथ वह भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाते रहे। नेक्स्ट फैक्ट है, वर्ष 1922 में गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड घटना के फलस्वरूप स्थगित करने का फैसला लिया, तब आज़ाद क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ गए। इसके बाद वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संगठन से जुड़कर उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए। आप देख सकते हैं काकोरी कांड, इसमें आपको सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही आप देख सकते हैं इस घटना में कौन कौन से क्रांतिकारी शामिल थे। यहीं पे आपको चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। तो दोस्तों, काकोरी कांड के बाद पूरे देश की ब्रिटिश पुलिस उन क्रांतिकारियों के पीछे लग गई थी, जिसके कारण चंद्रशेखर गिरफ्तारी से बचने के लिए कुछ दिन झांसी में रहे और झांसी के निकट ओरछा के जंगलों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते रहे। वह साथ ही छद्म नाम से स्थानीय बच्चों को पढ़ाने भी लगे।
वह सदैव अपने साथ एक माउजर, जो कि एक ऑटोमेटिक पिस्टल होती है, वो रखते थे ताकि विपरीत परिस्थितियों में उससे मदद ली जा सके। नेक्स्ट फैक्ट है, बिस्मिल समेत जब 4 क्रांतिकारियों को फांसी हो गई तब दिल्ली में इन्होंने एक गुप्त सभा का आयोजन किया जिसमें उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों ने भाग लिया। यहीं पर उन्होंने रूस के समाजवाद से महत्व देते हुए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। और ये चूँकि 1928 की घटना है, इसीलिए इस संगठन के आगे वर्ष 1928 लिखा रहता है। और साथ ही आज़ाद को इस नवगठित संगठन का सेनापति चुना गया। नेक्स्ट फैक्ट है, साइमन कमीशन विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु ने लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान जेपी सैंडर्स व उसके अंगरक्षकों को गोली मारकर ढेर कर दिया। उस समय समस्त भारत में क्रांतिकारियों के इस कदम को खूब सराहा गया। नेक्स्ट फैक्ट है, आज़ाद के नेतृत्व में 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल क्या दोस्तों, इसमें ब्रिटिश सरकार ने यह कानून बनाया था कि देश में किसी भी नागरिक को किसी भी घटना या अपराध के लिए पकड़ा जा सकता है। चूँकि यहाँ पर उन्होंने अपराध शब्द का तो इस्तेमाल किया ही नहीं था, किसी भी वजह से उसे पकड़ा जा सकता था। और यह कानून क्रांतिकारियों पर लगाम कसने के लिए लाया गया था। तो इस पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। यह विस्फोट अंग्रेज सरकार के काले कानूनों के विरोध में किया गया था। आप देख सकते हैं भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि भगत सिंह के साथ और वो कौन क्रांतिकारी था जिसने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो इसका राइट आंसर होगा बटुकेश्वर दत्त। साथ ही दोस्तों कुछ ही दिन बाद भगत सिंह के अलावा राजगुरु और सुखदेव को भी पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी से बचाने के लिए आज़ाद ने गांधी जी समेत कई लोगों से गुहार लगाई। चंद्रशेखर आज़ाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने के लिए हरदोई जेल भी गए और साथ ही इन्होंने पंडित नेहरू से मुलाकात करके लॉर्ड इरविन पर यह दबाव बनवाने की भी कोशिश की कि इन तीनों क्रांतिकारी की फांसी की सज़ा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों बात नहीं बनी। इसी विषय पर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव राज से यह मंत्रणा कर ही रहे थे कि तभी सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर जीप से वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे कर्नलगंज थाने से भारी पुलिस फोर्स भी आ गई। आज़ाद ने अपने मित्र को बचकर निकल जाने को कहा। दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी हुई और चंद्रशेखर आज़ाद एक पेड़ की ओट से पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाते रहे। आप देख सकते हैं दोस्तों वही पेड़ है, वर्तमान में वहां पर उनकी याद में एक छोटा सा स्मारक भी सरकार ने बनवाया है। नेक्स्ट फैक्ट है, अपने पास गोलियां समाप्त होते देख उन्होंने एक अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथ कभी भी जीवित गिरफ्तार न होने की अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहते हुए अंतिम कारतूस से खुद को गोली मार ली और इस प्रकार देश ने अपने एक सच्चे क्रांतिकारी और वीर सपूत को खो दिया। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद अपनी सभाओं में और क्रांतिकारियों से कहा करते थे कि दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। उनकी इस बात को सुनकर देश भर के हजारों क्रांतिकारी जी जान लुटाने को निछावर हो जाते थे। वर्तमान में जहां पर उन्होंने शहादत दी तो सरकार ने उनके सम्मान में उस 133 एकड़ में फैले अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में तब्दील कर दिया है और वर्ष 1988 में उनके सम्मान में सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था।
तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो से चंद्रशेखर के विषय में इम्पोर्टेंट जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को खूब शेयर करें। थैंक यू।